तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे तुमने देख ही लिया होगा और उसमें एक शॉट था जहाँ पर स्पाइडरमैन की पूरी आंखें काली हो जा रही हैं और इसको लेकर के बहुत सारी थ्योरीज हैं, क्योंकि देखने में लगता है कि कैसे या किसी तरीके से कोई उसके ऊपर कब्जा कर रहा है। और इसको लेकर के 3 थ्योरीज हैं, एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं, क्या ये वैनम है? क्या फाइनली वैनम को एमसीयू में स्पाइडरमैन के साथ कनेक्ट होते हुए दिखाया जाएगा? क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम में, जहाँ तक तुम्हें याद हो, वैनम का एक छोटा सा टुकड़ा इसी यूनिवर्स में 616 में छूट के चला गया था। तो क्या फाइनली हमें वैनम और स्पाइडरमैन का मिलन देखने को मिलेगा? क्योंकि जब भी स्पाइडरमैन अपने सबसे लो पॉइंट में होता है तभी वैनम उसके ऊपर हावी होता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसके साथ जुड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन को अपने आप से भरोसा उठ जाता है। हमने सैम रेमी के स्पाइडरमैन 3 में भी यही देखा और कॉमिक्स में भी कई बार यही होता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, इस बड़े से इवेंट को, इतने बड़े फिनोमिना को वो सेव करके रखेंगे सीक्रेट वॉर्स के लिए। जब सीक्रेट वॉर्स में स्पाइडरमैन बिल्कुल लो पॉइंट में चला जाएगा, टोनी को एज विलन देख करके उसका पूरा दिमाग खराब हो जाएगा, तब वेनम और स्पाइडरमैन को मिलते हुए दिखाया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर ये कॉमिक बुक वाले रूट में जा रहे हैं तो, क्योंकि कॉमिक्स में भी सीक्रेट वॉर्स के इवेंट में ही पहली बार स्पाइडरमैन को अपना ब्लैक सूट देखने को मिलता है और वैनम देखने को मिलता है। तो हो सकता है इसे, इतने बड़ी चीज़ को वो सीक्रेट वॉर्स के लिए ही बचा कर रखेंगे। और दूसरी थोड़ी ये है कि जैसा हमने टीजर में ही देखा, जो टैंक चला रही थी ओल्ड लेडी, उनको किसी ने कंट्रोल कर रखा था, उनका माइंड कंट्रोल हो रखा था, उससे जम करके एक सोल्जर के ऊपर गया और सोल्जर से किसी सूट पहने हुए बंदे पे किया। वैसे ही कोई स्पाइडरमैन को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसका माइंड कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली सेडी सिंह का कैरेक्टर, जो कि सपोजिटली जीन ग्रे हो सकती है और एक्समैन का इंट्रोडक्शन हो सकता है इन दी मेन यूनिवर्स, ऐसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्योरीज चल रही हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि सेडी सिंह का कैरेक्टर अगर जीन ग्रे है भी, तो जीन ग्रे की पावर्स ऐसे काम नहीं करती हैं कि एक से दूसरे के ऊपर जंप करना पड़े। वो एक साथ कई लोगों को कंट्रोल कर सकती है, टेलीकिनेसिस की पावर हो सकती है उसकी। लेकिन ऐसा कॉन्शियसनेस जंप करने वाला, जिस तरीके से कैमरा मूवमेंट्स थे, वो कॉन्शियसनेस जंप करने वाले पावर्स लग रहे हैं, जो कि सेडी सिंह का पावर नहीं है। लेकिन एक आखिरी थ्योरी है जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखती है सही होने का, जो कि हमें टीज़र में भी हिंट दिया गया है कि स्पाइडरमैन हमारा इवॉल्व हो रहा है, म्यूटेट हो रही है उसके डीएनए, और वो और ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। लेकिन यहाँ पावर्स के साथ उसके सामने एक और कर्स भी आ सकता है। अगर तुमने पुरानी एनिमेटेड स्पाइडरमैन का शो देखा है तो तुम्हें पता होगा मैन स्पाइडर के बारे में। पीटर पार्कर की बॉडी लिटरली ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक ह्यूमन बेस्ड स्पाइडर के, मतलब वो एक ह्यूमन के साइज़ का होता है, लेकिन उसकी बॉडी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक रियल स्पाइडर की जैसे। उसके 8 हाथ निकल आती हैं, आँखें 8 हो जाती हैं और वो पूरे शरीर से दिखने लगता है मैन स्पाइडर की तरह, एक रियल स्पाइडर की तरह, लेकिन मैन एक नॉर्मल ह्यूमन के साइज़ का। क्योंकि इसी ट्रेलर में हमने ये भी देखा है कि कैसे पीटर पार्कर की बॉडी एक ककून के अंदर बंद रहती है, जहाँ पर उसका इवोल्यूशन रन होता है, वो इवॉल्व होता है और उसकी पावर्स, उसकी सेंसेस बढ़ जाती हैं। यहीं पर उसे ऑर्गेनिक वेब्स भी मिलेंगे, जहाँ पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि अब वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ चुकी है, उससे ऑर्गेनिक वेब्स आ चुके हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल मोमेंट होगा, जैसा कि ट्रेलर के नरेशन में भी कहा है कि ये ही सबसे ज़्यादा वीकनिंग पॉइंट होता है एक स्पाइडर के लिए। क्योंकि अगर कॉमिक्स के हिसाब से देखा जाए तो जब भी स्पाइडरमैन पीटर पार्कर अपने सबसे लोएस्ट में होता है तो उसकी बॉडी अडेप्ट करने की कोशिश करती है उन सारे सर्कमस्टेंसेस को, उन सारे प्रॉब्लम्स को, और उसे इवॉल्व करती है। डीएनए इवॉल्व होता है स्पाइडरमैन का। और अगर ये मिथिकल वे में जाएं तो कॉमिक्स बुक के हिसाब से ये
जो पावर्स मिली पीटर पार्कर को, वो इसलिए क्योंकि वो एक चोजन वन है, जो एक कॉस्मिक टोटम है, स्पाइडर टोटम, एक आइडेंटिटी बोल लो एक स्पाइडर के रूप में, जो अपने वॉरियर्स चुनती है और स्पाइडरमैन उसके वॉरियर्स में से एक है। तो यहाँ पर एक वॉरियर का इवोल्यूशन होता है, उसके पावर्स बढ़ रहे हैं। बाकी अभी तो ये 3 ही थ्योरीज चल रही हैं, बाकी और मिली तो और लेकर आएंगे, वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कितना 4 महीने बचे हैं भाई, बढ़िया से एंजॉय करेंगे। बाकी तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है क्या हो रहा है पीटर पार्कर के साथ, स्पाइडरमैन की बॉडी के साथ, स्पाइडरमैन के पावर्स के साथ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी। ओके बाय।